नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मंच सनातन ज्ञान गंगा में। मैं आचार्य मयंक शुक्ल। यज्ञ संबंधी विचारों की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि मंडप का परिमाप क्या होना चाहिए। वैसे तो आप सबको यह विदित है कि कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसमें मंडप का निर्माण अवश्य होता है। चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो या रुद्र यज्ञ हो, सतचंडी यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो तो उसके लिए मंडप की आवश्यकता पड़ती है। मंडप के विधि को आप जानते हैं कि बांस और याज्ञीय काष्ठ से और सरपत इत्यादि से छा करके बनाया जाता है, जिसमें साधारणतः जो सामान्य स्तर के मंडप हैं उसमें 16 स्तंभ प्रयुक्त किए जाते हैं, चतुर्दिक द्वार होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि मंडप का परिमाप क्या होना चाहिए। जो सर्वोत्तम सामान्य श्रृंखला में जो सर्वोत्तम मंडप कहा गया, इस श्रृंखला में 32 हाथ का, 24 हाथ का, 20 हाथ का, 18 हाथ का, 16 हाथ का, ये 5 प्रकार के मंडप सर्वोत्तम मंडप कहे गए हैं। 32 हाथ, 24 हाथ, 20 हाथ, 18 हाथ और 16 हाथ, ये सर्वोत्तम। अगर आपके पास जगह उपलब्ध है तो कम से कम 16 हाथ के मंडप को अवश्य बनाएं। मध्यम में 14 और 12 हाथ के याज्ञीय मंडप बनते हैं, 14 हाथ के और 12 हाथ के। वहीं अगर हम अधम में चलें तो 10 और 8 हाथ के मंडप अधम में बनाए जाते हैं। सबसे जो छोटा मंडप यज्ञ के लिए कहा गया वह 8 हाथ का मंडप बताया गया है। इस प्रकार से और मंडप की ऊंचाई, भूमि से मंडप की ऊंचाई क्या होना चाहिए। क्या जो सामान्य भूमि है हमको मंडप उसी के बराबर बना देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। सामान्य भूमि से आधा हाथ से लेकर के 1 हाथ की ऊंचाई मंडप की होनी चाहिए, जिस मंडप में हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करेंगे। नमो नमः।